साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों भर्तियां जो चल रही है उनमें जिस भर्ती के अंदर राष्ट्रीय करंट अफेयर लगता है उसके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गिद्धों की सबसे ज्यादा संख्या है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गिद्धों की संख्या पूछ ली जाए तो गणना के अनुसार 12,991 गिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अपना, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? दोस्तों जिस कोई मेला हो या कोई प्रदर्शनी हो उसकी थीम पूछ ली जाती है, तो थीम या विषय है वो दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है। इस जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है इसकी थीम थी दोस्तों उन्नत कृषि विकसित भारत। उन्नत कृषि विकसित भारत, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करूं दोस्तों, ये मेला है ये 22 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। और इसको जो आयोजन इसमें जो दोस्तों इसके उद्घाटन करता थे वो भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी। और ये जो मेला है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है दोस्तों, संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है दोस्तों अजित पई, नील कटियाल, काश पटेल या प्रीत बबारा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि एफबीआई के भारतीय मूल के पहले निदेशक हैं वो बने हैं दोस्तों काश पटेल। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है दोस्तों, पंकज आडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है दोस्तों टेनिस, स्नूकर और बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल या फुटबॉल, ऑनलाइन अध्यापन। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्नूकर और बिलियर्ड्स के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो है पंकज आडवाणी। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल है मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, वी अनंता नागेश्वरन या मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। दोस्तों ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा, वी अनंता नागेश्वरन है उसका कार्यकाल, उनका कार्यकाल है मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है आतिशी मारलेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेखा गुप्ता जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी है। आगे बात करते हैं अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र तट पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है दोस्तों गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोगी गोपा या तेजपुर। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जोगी गोपा जो कि असम के अंदर है, असम में है। इस पर उद्घाटन किया गया है अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? ऑप्शन है दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान या शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शेख तमीम बिन हमद अल थानी या किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। इन्होंने भारत का दौरा किया है 17-18 फरवरी 2025 को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों उद्देश्य पूछ लिया जाए, थीम पूछ लिया जाए या विषय पूछ लिया जाए, ऐसे सवाल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है दोस्तों भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 2025 के फरवरी महीने में आयोजित परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण चल रहा है? कौन सा संस्करण है दोस्तों? 8वां संस्करण। इससे पहले 7 बार हो चुका है ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा। 8वें संस्करण में ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा का विषय क्या है? परीक्षा पे चर्चा का विषय क्या है? विषय है दोस्तों छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों की एक सीरीज या श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले यानी फाइनल मैच की बात चल रही है, ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों वानखेड़े, मुंबई, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु या ईडन गार्डन कोलकाता में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली। तो दोस्तों जो अब की बार 18वें संस्करण का आईपीएल का कौन सा संस्करण चलेगा? अब की बार 18वां संस्करण चलेगा। इसका जो फाइनल है दोस्तों वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले
इंडिया विंटर गेम 2025। कौन सा गेम है दोस्तों? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया दोस्तों? क्योंकि वहां पर पर्याप्त बर्फबारी है वो नहीं हुई थी। पर्याप्त बर्फबारी के अभाव में इसको हमें दोस्तों क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। पर्याप्त बर्फबारी या अपर्याप्त बर्फबारी बोल सकते हैं। पर्याप्त बर्फबारी का न होना दोस्तों, टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा। पर्याप्त बर्फबारी का न होना यानी अपर्याप्त बर्फबारी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मत्स्य 6000 क्या है? इतने प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया? तो दोस्तों ऑप्शन है, एक नौसैनिक युद्धपोत, एक गहरे समुद्र में शोध करने वाला पोत, या एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी, या एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन। तो दोस्तों ये एक प्रकार की पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र के अंदर चलती है, और ये चौथी पीढ़ी का मतलब है 4G। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ECEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं अभी फरवरी 2025 में? पहले राजीव कुमार थे दोस्तों, अब बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है नई दिल्ली, मॉस्को, रियो डी जेनेरियो, या बीजिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरियो के अंदर जो 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन है इंडोर में 1500 मीटर, इंडोर में 3000 मीटर, आउटडोर में 5000 मीटर, या आउटडोर में 10,000 मीटर। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडोर में 3000 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों युद्ध अभ्यास, गरुड़ शक्ति, धर्म गार्जियन, या इंद्र नौसेना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्म गार्जियन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फरवरी 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहां हुई दोस्तों? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सऊदी अरब में, जर्मनी में, या फ्रांस में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब में। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज, या केरल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्विसेज है वो राष्ट्रीय खेल 2025 के 38वें संस्करण में तालिका में जो 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 पदक तालिका है उसमें शीर्ष पर रही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है दोस्तों उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, या मेघालय। दोस्तों 39वें खेलों की जो मेजबानी मिली है वो मेघालय को मिली है। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? दोस्तों ऑप्शन है ओलंपिक संघ, ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप, प्रयागराज में महाकुंभ, या रियो कार्निवल। दोस्तों हमें पता है अभी जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है उनमें लगभग हम मान सकते हैं महाकुंभ जो है अभी प्रयागराज में संपन्न हुआ है। महाकुंभ, इस महाकुंभ में लगभग दोस्तों 60 करोड़ से अधिक लोग आए हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो 60 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो किसी भी, जो अन्य ऑप्शन है ओलंपिक खेल हो, भले फीफा विश्व कप हो, भले ही रियो कार्निवल हो, किसी भी आयोजन में 60 करोड़, जितने 60 करोड़, ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग बताई जा रही है, ये सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में महाकुंभ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, या स्वीडन। दोस्तों जो डेनमार्क है ये दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है, डेनमार्क। और दूसरे नंबर पर है दोस्तों फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद तीसरे नंबर पर है दोस्तों सिंगापुर। तो आप कहोगे भारत किस किस नंबर पे है? तो चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन है 80, 96, 100, या 120। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम 96 नंबर पर थे आउट ऑफ 180, आउट ऑफ 180, 180 में से हम 96 नंबर पर हैं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? ऑप्शन है F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकंड, या FA-18 सुपर हॉर्नेट। ऑप्शन अपना सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, F-35 लाइटनिंग सेकंड। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच
सौदे में उन्नत लड़ाकू विमान जेट है ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया गया और मणिपुर के जो सीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 356 के तहत उन्होंने ऐसा जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अनुच्छेद 352 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह या जो बाहरी आक्रमण है उसके कारण जो है जो आपातकाल लगाया जाता है 356 में है दोस्तों, वो लगाया गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और 360 में दोस्तों अभी तक नहीं लगाया गया 360 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 360 में तब लगाया जाता है जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो, जब देश में पैसा खत्म हो जाए तो हम जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत। तो अभी इस फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, खेल उद्योग समाचार साइट स्पार्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? ऑप्शन है दोस्तों लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या स्टीफन करी, लेब्रॉन जेम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो दुनिया का सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अगर दोस्तों आपने अभी अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए तो आप सबसे पहले लगाओगे नीरज चोपड़ा। क्यों लगाओगे? क्योंकि भाला फेंक में फिलहाल इनका नाम है वो हाईलाइट चल रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सचिन यादव। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन यादव। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? दोस्तों में पता है फरवरी में मोदी जी हैं वो 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए थे वॉशिंगटन डीसी। वहां पर दोस्तों उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्तों बातचीत की, महत्वपूर्ण चर्चा की। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यवसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिकरण गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है? दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक है, इसने कौन सी गतिविधि है वो प्रतिबंध हटाने के बाद वापस शुरू कर दी है? ऑप्शन है होम लोन जारी करना, या ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना, या नई शाखाएं खोलना, या अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सेसवे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता? कौन सा दोस्तों कांस्य पुरस्कार जीता फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में? एक्सेसवे ऐप के लिए जीता दोस्तों। अब पूछा जा सकता है किस ऐप के लिए, वो उस ऐप का नाम है एक्सेसवे ऐप। तो ऑप्शन है दोस्तों आईआईटी दिल्ली, या महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, या एनआईटी त्रिची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान ने दोस्तों कांस्य पुरस्कार जीता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है दोस्तों लियोन के भारतीय दूतावास, मार्सिले के भारतीय वाणिज्य दूतावास, बोर्डो के भारतीय व्यापार कार्यालय, या नीस के भारतीय संस्कृति कार्यालय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है मोदी जी ने फरवरी 2025 में हाल ही में किया फ्रांस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों टोक्यो जापान, रियाद सऊदी अरब, पेरिस फ्रांस, या लॉस एंजलिस यूएसए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रियाद सऊदी अरब के अंदर पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों प्रकृति, स्वच्छ बायो, सृजनम, या निर्मल। ऑप्शन है दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सृजनम जो है वो नई दिल्ली में भारत के पहले स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम है सृजनम। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ऊर्जा प्रवाह 2025 में नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह है 2025 में कब आयोजित किया जाएगा नहीं सॉरी किया गया होना चाहिए था दोस्तों, किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 15 से 18 जनवरी 2025, 11 से 14 फरवरी 2025, या 20 से 23 मार्च, या 10 से 13 अप्रैल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 11 से लेकर के 14 फरवरी तक ही इसका आयोजन किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली के यशोभूमि और द्वारका में आयोजित किया गया। यशोभूमि एक जगह का नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी भारत के राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम की आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन 15%, 20%, 25% या 30%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर, और वो किसमें दोस्तों? आयात पर, यानी आयात करने पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? दोस्तों उस देश का नाम बताना है जिसके साथ साइक्लोन 2025 जो है भारत ने जो युद्धाभ्यास किया है। आगे बढ़, ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, मिस्र, रूस या यूएसए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिस्र के साथ ये भारत ने साइक्लोन 2025 जो नामक सैन्य अभ्यास है ये किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बेंगलुरु में दोस्तों एयर इंडिया शो 2025 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है कि नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऐसा प्रकार इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट मुगाबे, सैम नुजोमा, नेल्सन मंडेला, हेज गेंगोब। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सैम नुजोमा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं? दोबारा देखिए दोस्तों, 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं जिन्हें थीम राज्य कहा गया है? ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान और गुजरात, एमपी और उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा, केरल और कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एमपी और उड़ीसा जो है वो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्यों के लिए चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में पेरिस के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुलो मरेंक के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? पेरिस के अंदर करेंगे, मोदी जी करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुल मैक्रों के साथ करेंगे। उस कार्यक्रम का आपको नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन है जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन, व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन, रक्षा सहयोग शिखर सम्मेलन। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? यानी कौन सी दोस्तों कितनी गीगावाट एनर्जी बना करके, सौर ऊर्जा बना करके भारत ने एक ऐतिहासिक जो है मील का पत्थर हासिल किया है? कहने का मतलब एक उपलब्धि हासिल की है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है इसमें 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट या 150 गीगावाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 100 गीगावाट जो एनर्जी है, सौर एनर्जी बना करके भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने अंकों की कमी की है? ऑप्शन है 10, 25, 50 या 75। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 अंकों की कमी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट क्या है? दोस्तों 25 अंक जब कमी कर दी उसके बाद नई रेपो रेट हो जाएगी दोस्तों, वो है 6.25%। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल है दोस्तों, कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज यानी सी यानी C3S सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा था? ऑप्शन है दोस्तों 2023, 24, 25 या 26। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनवरी 2025 है वो अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है, जनवरी 2025। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शरावती बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों जैविक खेती को बढ़ावा, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना या वायु प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। कब चलाया गया है? फरवरी 2025 में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दोस्तों इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम बताना है जिसने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंपोर्टेंट जो है रोल वो निभाया है। ऑप्शन है दोस्तों एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
या HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। उन्होंने ये दोस्तों क्या है, न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड क्या है, ये है दोस्तों इसरो की वाणिज्यिक शाखा, और इसने हाल ही में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है 55%, 60.42, 62.75 या 65.30। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 60.42% मतदान हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? दोस्तों हमें पता है अभी हाल ही में यूएसए के नए राष्ट्रपति बने हैं, हालांकि हम कह सकते हैं दोबारा राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने यूएसए से जो भी यूएसए से भारतीय नागरिकों को जो है वो निर्वासित कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पवित्र डुबकी लगाई? दोस्तों महाकुंभ के दौरान मोदी जी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। त्रिवेणी संगम प्रयागराज के अंदर जो है वो पवित्र डुबकी लगाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन है दोस्तों, WHO, यूनेस्को, UNHRC या IMF। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से दोस्तों अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जिसमें विषय पूछा जाए या थीम पूछा जाए तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय है दोस्तों, यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? इसमें ऑप्शन है दोस्तों, राजा महा वजीरा लोंगकोर्न, राजा नोरोडोम सिहामुनी, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग या राजा फिलिप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। इन्होंने दोस्तों प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी महाकुंभ 2025 के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन है दोस्तों, एंटियो गुटेरेस या फिलेमोन यांग, बान की मून, कोफी अन्नान। इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, फिलेमोन यांग जो है वो भारत की यात्रा पर आए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? ऑप्शन है, चार्ल्स मिशेल, एलियो डी रूपो, सोफी विलेमेस या बार्ट डी वेबर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी डी वेबर है। इन्हें बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों मालदीव और भारतीय सेना के बीच जो 2 फरवरी 2025 को संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जो भी शुरू हुआ, जो खत्म हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों, मॉलेट डिफेंस, ऑपरेशन ओशियन शील्ड, एक्वेरिन या इंडो मालदीव कॉम्बैट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, एक्वेरिन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये 7 है दोस्तों, 3 और 3 6 और 1 7। 7 ये जो बड़ी बिल्लियां हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के ने संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या या होली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बसंत पंचमी। दोस्तों दो जो इससे पहले ये तीसरा था, इससे पहले एक मकर संक्रांति पर हो चुका है और एक मौनी अमावस्या पर हो चुका है। तीसरा जो है वो अब किया गया है 2 फरवरी 2025 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विजक आन जी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंदा या विसेंट कीमर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों,
बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर नहीं देना दे है। दोस्तों अभी सरकार ने घोषणा की है जिसमें 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। अपनी आय पर कोई भी इनकम टैक्स जो है वो 12 लाख रुपए तक नहीं देना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। ऑप्शन है दोस्तों 40,000, 45,000, 50,000 या 55,000। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 50,000 जो नई लैब स्थापित करने का की योजना बनाई जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगा दिया है। ऑप्शन है दोस्तों मैक्सिको, कनाडा, चीन, मैक्सिको, भारत, चीन या कनाडा, जापान, चीन या मैक्सिको, कनाडा, जापान। दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने है उन्होंने 1 फरवरी 2025 को जो मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों टैक्स टैरिफ का मतलब जो शुल्क लगाया रहा है वो उसे बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको, कनाडा और चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या इंग्लैंड। तो दोस्तों भारत ने अब की बार ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। दोस्तों हमें हमें पता है रामसर स्थल है वो यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर जो साइट है वो है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों टोटल 20 साइट है और टोटल जो साइट है भारत के अंदर वो 89 और तमिलनाडु में है 20। आपको याद रखना है 89 20, कुल जो है वो 89 और तमिलनाडु के अंदर है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है। उन्होंने सिफारिश की है दोस्तों कि नियमित टेबलेट नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन है दोस्तों 5.4, 6.4, 7.1 या 6.7। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6.4%। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार दोस्तों हमने फरवरी में लगभग 60 से अधिक सवाल कर लिए हैं। इन सवालों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कंठस्थ हो जाए। दोस्तों आने वाली परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में 2 से 3 सवाल हैं वो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।